Hello बच्चों, let's see the question. The question is, select the correct answer from each of the following questions. In magnesium atom, in ground state, the number of electrons with m is equals to 0 is. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मैग्नीशियम एटम की ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी. चार ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. तो किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को उसके जितने उसमें शेल्स प्रेजेंट हैं उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. लिखते कैसे हैं इसको. तो देखो लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एटम ए है, इसका हम लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं. इसको लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और ऐसे करके चलते जाते हैं. अब जो हमारे पास में s होता है, s के पास में होते हैं एक ऑर्बिटल, p के पास होते हैं 3 ऑर्बिटल, d के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल, d के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल्स एंड f के पास होते हैं 7 ऑर्बिटल्स. क्लियर. s के पास एक ऑर्बिटल है तो इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम. p के पास 6, d के पास 10 एंड f के पास 14. अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है मैग्नीशियम एटम. मैग्नीशियम होता है Mg और एटॉमिक नंबर 12 होता है. इसमें जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हो जाएगा 1s. s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. कितने हो गए 6 2 10 एंड 2 6 2 8 एंड 2 10 10 हो गए. हमें कितने चाहिए 12. इसके बाद में क्या आएगा 3s 2 टोटल हो गया 12. तो बस यहीं तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. अब देखिए हमसे पूछा है कि m इज इक्वल टू 0 किसकी होगी. अब m कैसे निकालेंगे. m निकालने के लिए हमें पहले l की वैल्यू चाहिए. जिसका l 0 होगा उसका m भी 0 हो जाएगा, क्योंकि m क्या होता है, m होता है माइनस L2 प्लस L. ओके. अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें L इज इक्वल टू 0 की, तो L 0 किसका होगा, S का हो जाएगा. देखिए S P D एंड F, इनके लिए अगर हम L की वैल्यूज देखें, S के लिए होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3. तो 0 किसकी होगी, S की. मतलब जो SS वाले हैं 1s 2s एंड 3s, इन तीनों का m 0 हो जाएगा. ओके. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो आ जाएंगे हमारे पास में s से. नेक्स्ट देखते हैं p दे रखा है हमें. ओके. तो देखो p में कितने हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p में. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे. ओके. अब p के लिए जो l की वैल्यू है वो होती है 1. जब p के लिए l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 2 +1. इसकी हो जाएगी -1, इसकी 0, इसकी +1. तो देखो यहाँ पे p में भी हमारे पास में एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें m की वैल्यू 0 है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और हो जाएंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके हो जाएंगे यहाँ पे p के, 2p, ये हो जाएगा x, ये y, ये z. तो इसको हम y या z कुछ भी ले सकते हैं, z ले लेंगे. चलिए ये हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे पास में मैग्नीशियम की ग्राउंड स्टेट में ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी m इज इक्वल टू 0 है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.